नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th हिंदी का 8वां चैप्टर यानी पुष्प की अभिलाषा जो लिखा गया है माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसमें बताया गया है यानी पुष्प की जो इच्छा है आखिर है क्या। जैसा कि हमारे देश में पुष्प का अनेक प्रकार से उपयोग हो रहा है, पर पुष्प की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हमारा इस प्रकार से उपयोग हो। तो आइए समझते हैं कि इसकी आखिर क्या इच्छा है और इसके संदर्भ व्याख्या को समझते हैं। जैसा कि लिखा है, पहली पंक्तियाँ लिखी हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सो पर हरिये डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो आइए इसके संदर्भ को समझते हैं। इसका संदर्भ लिखना है तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, जिसके कवि जिसके कवि कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसमें प्रसंग क्या है, तो प्रसंग की बात की जाएगा तो इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है, यानी पुष्प के माध्यम से ही देश पे बलिदान होने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं। इसके संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गया है, अब व्याख्या को समझते हैं। तो व्याख्या नहीं, इसका अर्थ आपको इसमें लिखना है। जो अर्थ बताऊँगा वही आपको इसमें व्याख्या में लिखना है। तो जैसा कि लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह यानी इच्छा, अभिलाषा यानी इनकी इच्छा यानी पुष्प की इच्छा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सुरबाला यानी जो अप्सराएं हैं, देवताओं की जो पुत्रियां हैं, उनके गहनों यानी आभूषणों में, गहनों मतलब होता है आभूषणों में गूंथा जाऊं यानी पिरोया जाऊं या बांधा जाऊं, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है। कि जो अप्सराएं होती हैं, जो वो गहने पहनती हैं, उनके गहनों में मैं गूंथा जाऊं, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, पुष्प कहता है। यानी देखा होगा कि शादियों विवाह में कि लड़कियां जो होती हैं अपने बालों में पुष्प लगा लेती हैं, और अनेक प्रकार से जहाँ जयमाल होता है वहाँ पे पुष्प बहुत सारे फेंके जाते हैं, है ना। इस प्रकार से इनका जो उपयोग किया जा रहा है ये उपयोग बिल्कुल नहीं है। और लिखा है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, ये भी हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि जो दो प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं उनके जो प्रेम रूपी उनकी माला है, फूल की माला है। यानी देखते हैं कि जब जयमाल होता है तो उसमें क्या होता है, दो मालाएं बनाई जाती हैं जो एक दूसरे को पहनाई जाती हैं, उसमें पुष्प लगे होते हैं। ये पुष्प की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में बिंद मतलब होता है पिरोया जाऊं और उनको अपनी प्रेम के लिए आकर्षित करूं, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है। देखा होगा जब दो प्यार करने वाले होते हैं जो प्रपोज करते हैं तो गुलाब का फूल देते हैं, जब गुलाब का फूल देते हैं तो ये पुष्प की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मुझे देखकर और तुम एक दूसरे से प्रेम बढ़ाओ और एक दूसरे को आकर्षित करो, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और लिखा है, चाह नहीं सम्राटों के शौक पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं है, बिल्कुल चाह नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि सम्राटों के शौक पर, सम्राट मतलब राजाओं के सिर पर, जो बड़े बड़े महाराजा राजा होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है, सब होता है बॉडी जो होती है, मृत्यु बॉडी होती है, उसके ऊपर डाला जाऊं, या हरि मतलब होता है भगवान विष्णु के ऊपर डाला जाऊं, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और उस पर बड़े बड़े लोगों पर डाला जाऊं तो हमारी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है। और लिखा है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, और लिखा है चाह ये भी हमारी नहीं, ये भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर, देवताओं पर मैं चढ़ाया जाता हूँ इसीलिए मैं अपने भाग्य पर अभिमान करूँ, घमंड करूँ कि हाँ मैं तो भाई पुष्प जो है, मैं तो भाई देखो कहाँ चढ़ता हूँ, देवताओं के सिर पर चढ़ता हूँ और राजाओं के सिर पर जब मर जाता हूँ उन पर डाला जाता हूँ, भगवान विष्णु पर चढ़ता हूँ। इस प्रकार से हमारा उपयोग किया जाता है, तो मैं अपने भाग्य पर अभिमान करूँ, गर्व करूँ, ये हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो आखिर पुष्प की इच्छा है क्या, तो लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बनवाली मुझे क्या कर लेना, तोड़ लेना। और बनवाली से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि हे बनवाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, उस पथ में, उस रास्ते में, उस मार्ग में क्या करना है, पथलता मार्ग देना तुम फेंक,
तुमको क्या करना है, फेंक देना है। किस पथ में, तो लिखा है जैसा कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, उसी मार्ग पर फेंकना है जिस मार्ग पर मातृभूमि की रक्षा के लिए, शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जाते हों, उस रास्ते पे मुझे बस फेंक देना है। यही हमारी बिल्कुल इच्छा है, बनवाली से ये कामना इच्छा करता है एक पुष्प। तो ये हो गया इसका अर्थ यानी व्याख्या। तो अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य को समझते हैं। तो यहाँ पे जो भाषा है वो सरल खड़ी बोली है, शैली जो है वो आपकी लिखा है, शैली जो होगी भावात्मक होगी, तथा और रस जो होगा वीर यानी वीर आपको देख रहा कि उत्साह यहाँ बढ़ रहा है। गुण जो होगा ओज होगा, इसमें शब्द शक्ति जो कि लक्षणा होगी। और अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पर अलंकार तुमको आपको पूरे में जो मिलेगा अनप्रास अलंकार मिलेगा। क्या अनुसार मिलेगा, अनप्रास। छंद की बात की जाए तो तुकांत मुक्त छंद मिलेगा। अनप्रास तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अक्षर हैं जो बार बार आ रहे हैं, है ना। जैसे कि लिखा है, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ यहाँ पे आया, माँ यहाँ पे आया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लाला 2 बार आया है। इस प्रकार से अगर कोई शब्द आता है तो वहाँ पे आपको पता होना कि अनप्रास अलंकार होता है। तो ये वीडियो बस इतनी ही है, बस इस प्रकार से आपको व्याख्या को करना है। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।